2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A लगाने की फरमाइश कर दी। कहा कि सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे ना बनाए गए तो कराची समेत सिंध की सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। सिंध को 2 साल में 1500-1600 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि वो पैसा गया कहाँ। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वो टेप बॉल क्रिकेट की तरह बैटिंग लेकर भाग जाते हैं। कल बजट इजलास में भी यही किया। आमदन से जायद असासों के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सेशन कोर्ट सक्खर के हुक्म पर अमल में आई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी जरूरी नहीं, फरूख शाह की गिरफ्तारी जरूरी है। नैब खुर्शीद शाह को खानदान समेत हिरासत कर रहा है। नैब चीनी और आटे का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से डरता है। नैब इलामी के मुताबिक फरूख शाह के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। उनके नाम पर कई जायदादें भी सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM जमहूरी तहरीक ही नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी के PDM पर वार। कहा कि 1 साल इस्तीफा लगाए रखा था, अब दे दें इस्तीफा। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी के ही मौके पर चलना है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। हमें बार बार क्यों कह रहे हो कि PDM में वापस नहीं लेंगे, हमारा भी नहीं चाहते हैं, आपकी मेहरबानी। बिलावल ने कहा कि वो इनकलाबियों को यही समझा रहे हैं कि इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। इमरान खान की तब्दीली की असल शक्ल बेरोजगारी है। हुकूमत तनख्वाहों में इतना इजाफा करे जितना महंगाई में किया है। फवाद चौधरी और हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत में ना धकेलें। लाहौर में रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। तंदूर मालिकान कहते हैं कि 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए का हो गया है, इसलिए रोटी महंगी की। जिले इंतजामिया का कहना है कि तंदूर मालिकान से बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 6 माह की तौसी हो सकती है। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा कि पेंशन की अदायगी एक बड़ा मसला है, इसके हल के लिए काम जारी है। 6 माह में वजीर आजम कोई हल निकालेंगे। पाकिस्तान की बरामदात GDP का सिर्फ 8% हैं, जिन्हें 20% तक ले जाने का हदफ है। IT सेक्टर के लिए ड्यूटीज तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। किसान को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। शहरों में खानदान के एक फर्द को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख कर्ज मिलेगा। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा ने पावर सेक्टर की हर सूरत निजकारी का मुतालबा कर दिया। कहा कि पावर सेक्टर की निजकारी के बगैर गर्दिशी कर्जा कभी खत्म नहीं होगा। नया बोर्ड बनाने या तजर्बेकार लोगों को लाने की तरकीबें कभी नहीं चल सकती। अगर मुल्क को 8 से 9% ग्रोथ पर लेकर जाना है तो इदारों की निजकारी करना पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि चोर है कहने से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी कहा कि आपके मुल्क में हर किसी को चोर क्यों कहा जाता है। मुल्क का असल मसला करप्शन नहीं बल्कि नाअहली है। शुक्र है मैंने शुगर इंडस्ट्री में सरमायाकारी नहीं की। इस सनत में जहांगीर तरीन समेत कुछ लोग इंतहाई ईमानदार हैं। बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। कोरोना की वजह से इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने ऐलान कर दिया
सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। कुल 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक सेहत और सलामती की खातिर और हालात को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगीं। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। मन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। 30 रोज में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में सीटीडी की हिरासत में हलाक शहरी के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। एहतजाज के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हसन को कत्ल के मुकदमे में थाने में बंद किया गया था। हवालात में मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गफलत बरतने वाले अफसरान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस ने निजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान नशे के आदी हैं और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में स्टेडियम रोड पर फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता रोज़ रूनुमा हुआ था। कराची में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर धरना। जमात इस्लामी कराची के सदर हाफिज मोहम्मद नईम ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल गर्मी में इजाफे से के इलेक्ट्रिक का पोल खुल जाता है। के इलेक्ट्रिक हर साल गैस की कमी का बहाना करता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज अब धरनों पर खत्म नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कराची को धोखा दिया है। जामे कराची के अंदर गुज़श्ता रात फटने वाली पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल न हो सकी। पानी का बहाव अब भी जारी। सफूरा चुरंगी और अतराफ की गलियां तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिला बस्ती और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेज करने की हिदायत। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब को बजट टैक्स फ्री होगा। 2600 अरब से जायद का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में आवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों को भी रियायत मिलेगी। तरक्याती बजट का हजम गुज़श्ता बरस से 60% जायद 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा साल के तरक्याती बजट में 306 अरब रुपए जारी किए गए थे। इसमें से 275 अरब रुपए से 5,500 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गईं। These hate websites which again, as I said, would divide humanity by creating hatred. Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। आलमी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसुर्दा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ इक़दामात समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है। जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असम्बलियाँ तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि अगर आपने 2023 तक इंतज़ार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी हाथों बैठेंगे।
इंतखाबी कवानीन मंजूर करने की उजरत बता रही है कि शायद इमरान खान खुद ही जल्द असम्बलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। नून लीग के एहसन इकबाल का बयान, कहा कि नून लीग बजट मुस्तरद करती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा किया जाए। फवाद चौधरी को मुखातिब करके कहा कि वो टेक्नोलॉजी के अफलातून न बने, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। कहा कि अपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वोटिंग की मुखालिफ नहीं, न्यूयॉर्क और लंदन का रहने वाला नारोवाल और पाकिस्तान के देहात के मसाइल को नहीं जानता। समंदर बार पाकिस्तानियों के लिए अलग नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ हुकूमत के झूठा होने का सबूत हैं। टैक्स फ्री बजट का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि इस साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी रकूम मुल्क की दरामदाद से ज़्यादा होंगी। ज़लज़ले और सैलाब के दौरान मदद में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये मुहिब्बे वतन लोग घर छोड़कर हक हलाल की कमाई करते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। कोई करप्ट टोला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली के दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर लेवल वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। आर्मी चीफ ने बेहतरीन मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल रिस्पांस को सराहा। उन्होंने जवानों की सख्त मेहनत, बुलंद जज्बे और पेशावराना तरबियत की तारीफ की। जाली कागजात पर पाकिस्तान आने वाला अमरीकी गिरफ्तार। FIA ने कराची के होटल से ईरानी निशाद अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी शहरी ईरान गया था, जहां उसके कागजात जब्त किए गए। वहां से जाली कागजात बनवाकर पाकिस्तान पहुंचा। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा लंदन ओंटारियो में अदा कर दी गई। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनाडा के वफाकी वजीर बराए फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से है। लंदन ओंटारियो में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का मार्च, नस्ली तासुब के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। जुमे की नमाज में शोहदा के लिए ख़ुसूसी दुआ। वाक़े की जगह और यादगार पर फूल रखने का सिलसिला जारी। साने है कनाडा में शहीद खातून मदीहा सलमान का ताल्लुक पेशावर के इलाके सदर से था। मदीहा सलमान ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री भी हासिल की थी। साने पर अहले इलाका उदास, वाक़े की मुसम्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुआहदों में पेशरफ्त, 2 तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान के शहर नौकुंडी में हफ्ते को भी गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुँच गया। दादू में 47, लड़काना में 46, शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री, लाहौर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में वटोरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, 2 कैंपिंग एरिया को नुकसान। संदोस गांव में दरियाई कटाव से हज़ारों एकड़ पर ज़ेर-ए-काश ज़मीन बह गई। गिसर के बालाई गांव दरमंदिर में सैलाब से सड़कें और कई राबता पुल बह गए। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुँचा। रवा साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मतवक्के। पंजाब के बालाई इलाकों, शुमाली बलोचिस्तान और कश्मीर में मामूल से ज़ायद बारिशें मतवक्के। कराची समेत सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। कोयटा के नवाह में वाक़या हुन्ना झील खुश्क हो गई। कम बारिश और बर्फबारी न होने से झील 1 माह पहले खुश्क होना शुरू हुई थी। शदीद गर्मी की हालिया लहर ने रहा साहब पानी भी ख़त्म कर दिया। झील खुश्क होने से तफरीही सरगर्मियाँ और सयाहों की आमदरफ्त मुतासर। आबी खेलों की कोचिंग कैंप भी मनसूख कर दिए गए।
शेर के बच्चे डब्बे का दूध पीने लगे। लाहौर के चिड़ियाघर में 18 मई को शेरनी के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन शेरनी ने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वेटनरी एक्सपर्ट का कहना है कि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त के बायस शेर के बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है। भरपूर निगहदाश्त की ज़रूरत है। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि शेर के बच्चों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। अगर अपने आसपास 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेने का कोई वाक़या देखें तो वफाकी वज़ारत इंसानी हकूक़ की हेल्पलाइन 1099 पर रिपोर्ट करें। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की आवाम से अपील। वफाकी वज़ारत इंसानी हकूक़ ने आज के दिन की मुनासबत से शहजाद रॉय की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। HBL-PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 198 रन का हदफ के ताक़ुब में कोयटा की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी के तसलसल के लिए पुरुमीद। कहा कि 6 में से 5 मैच जीतकर टॉप पर हैं। एक मैच प्लान करके खेल रहे हैं। राशिद खान ने लाहौर कलंदर्स के लिए एक काउंटी से मुआहदा तब्दील किया। टिम डेविड तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बेन डंक समेत तमाम खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स की फैमिली का हिस्सा हैं। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। और शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खां को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 9 साल बीत गए।